असली और नकली सलाजीत की पहचान। तो ये मैं आपको बीच में एक स्टोरी भी सुनाऊंगा और उसने जो तरीके बताए हुए हैं पहचान के वो भी चलो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुरम शहजाद और खुम टीवी में आप सबको वेलकम बैक कहता हूँ। ये 1985 की बात है कि मैंने सोचा कि ये सलाजीत आखिर क्या चीज़ है कि लोग थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक कप को गर्म किया और इसे पी लिया और मेरे सारे जिस्म में ऐसे हो गया जैसे आग लग रही हो और मैं ना बेहोशी की सी हालत तारी हो गई। तो मैंने बर्फ़ की और ठंडा पानी अपने बॉडी पे डाला। मैंने पानी डाल के मैं डॉक्टर की तरफ भाग गया। डॉक्टर से सिर्फ इतना कहा कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया। तो डॉक्टर ने मुझे एक छनकटा मारा ज़ोरदार और कहा कि आपका दिमाग पागल हो गया। ये स्टोरी है। चलो मैं उसका नाम बताऊंगा आगे आया तो। डॉक्टर ने एक ज़ोरदार थप्पड़, जब मैं बेहोशी से जागा तो उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि ऐसा दोबारा मत करना। यह वादी हमजा के इलाके करीम आबाद के रिहायशी करीमुद्दीन की कहानी है जो 1980 से अपने वालिद के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार कर रहे हैं। करीमुद्दीन कहते हैं अक्सर दुकान वाले सलाजीत की पहचान इससे आने वाली बू को कहते हैं। जो उसमें से स्मेल आ रही होती है ना उसकी बू को कहता है कि ये इसकी पहचान है। पर करीमुद्दीन कहते हैं कि ये इसकी असल पहचान नहीं है। सलाजीत की जो असल पहचान है उससे पूछे आपने इसका डॉक्टरी टेस्ट किया है, इसमें 86 मादनियात हैं या नहीं है। और ये ऐसा करते हैं, वो कहता है कि सलाजीत में ये लोग ना आटा भी मिला देते हैं क्योंकि हल्की थोड़ी सी भी मिकदार में सलाजीत है, आटा ज़्यादा मिकदार में भी है। तो इस पे असल को इसे आग में पकाया जाता है, निकाल के पहाड़ों से निकाल के साफ करने के लिए। तो आटा मिला देते हैं, उसकी वजह से उसमें स्मेल आ जाती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सलाजीत वगैरह की तरह काम करता है या नहीं। करीमुद्दीन कहते हैं कि लोगों को सलाजीत के बारे में बहुत सी गलतफहमियां। दरअसल इसमें मौजूद मादनियात जिस्म की कमी को, जिस्म में जो मादनियात होते हैं इसकी कमी को पूरा करने में इस्तेमाल, जिसकी वजह से और ये जब होता है तो थोड़े इसमें 86 मादनियात होते हैं। जब जिस्म में 86 मादनियात जा रहे होते हैं तो जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। लोग बोलते हैं कि मुझ में ये ताकत आ गई है इसे। जिसम की हरारत बढ़ने की वजह से खून की गर्दिश तेज हो जाती है, लेकिन यह वगैरह की तरह काम नहीं करता। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वहीद मिराज कहते हैं कि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम समेत 86 से ज़्यादा मादनियात पाए जाते हैं। इन सारे मादनियात की वजह से इंसानी जिस्म के खून के दबाव में इजाफा होता है और कौदे आफकत में बेहतरी आती है। वो मजीद कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से इंसान के आसाबी निज़ाम में बेहतरी आती है, जिसकी वजह से ये असर जमा डिप्रेशन और दिमाग के लिए मुफीद होता है। डॉक्टर मिराज कहते हैं चोह पर किए गए टेस्ट से इनके शुगर लेवल पर मुस्बत असर देखे गए। इस वजह से शुगर के इलाज के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसमें हड्डी और जोड़ के लिए भी बहुत मुफीद है। सलाजीत के नुकसान के बारे में वो कहते हैं कि इसमें ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो जिसको दिल का मसला हो या जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो तो वो इस्तेमाल ना करें। सलाजीत का सही इस्तेमाल, करीमुद्दीन कहते हैं इसे सूखे चने के दाने के बराबर और गर्म दूध के साथ मिलाकर लेना चाहिए और बच्चे साल में भी और बहुत कम मिकदार में लेना। ज़्यादा उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर और 2 या 3 महीने तक ले सकते हैं और जवान लोग हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ये सलाजीत के इस्तेमाल, बीमारियां और ये जो भी इसके हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो इसका आप ये देखना चाहिए कि ये इतने हैवी नहीं है। बहुत सारे लोग इसे ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़ाफ़रान को ऐसे, ये ऐसी नहीं है, ये कुदरती चीज़ें हैं तो इनके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। तो ये देख के कम मिकदार में, थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान को रखिए साफ़ सुथरा और दुआ में याद रखिए, अपना माँ बाप का सहारा बनिए। अल्लाह हाफिज़।